रीट समेत सरकारी भर्तियों में हुई धांधली के खिलाफ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर आवाज उठाने वाले शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने कल से अपने गांव जाखलोगावास में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके साथ धरने पर कई युवा भी शामिल हुए। वहीं सवाई माधोपुर से आई संजू भी अनशन पर बैठी है। बीती रात भी भयंकर सर्दी के बावजूद विकास जाखड़ और उनके साथियों ने अनशन स्थल पर ही रात बिताई। इस अवसर पर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में धांधली व गड़बड़ी के लिए पूरा गिरोह काम कर रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत राजस्थान में चरितार्थ हो रही है। सरकार भर्तियों में धांधलियों से बच रही है क्योंकि सरकार खुद इन गड़बड़ियों में शामिल है। रीट, एसआई या ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन समेत अन्य परीक्षार्थियों में धांधली की गई। इससे लाखों युवाओं को नुकसान हो रहा है जो दिन रात इनकी तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय से आहत होकर ही वे अपने पद से इस्तीफा देकर युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने व इसकी रोकथाम के लिए कमेटी के गठन के लिए वे अनशन कर रहे हैं। सरकार के दमन से भी युवाओं के हक की आवाज दबने वाली नहीं है। प्रदेश के युवा इसमें जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दमन के मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीकर से आए सुमित शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ समय में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई, पेपर आउट हुए। इसका नुकसान मेहनती व ईमानदार युवाओं को हो रहा है। इससे युवाओं में आक्रोश है। मुकेश कुमार, सोनू, लता मीणा, सवाई माधोपुर, योगेश जालोर समेत अन्य अनेक युवाओं ने सरकारी भर्ती में हो रही गड़बड़ी की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा इस मामले में विकास जाखड़ की बातों से सहमत है। धरने पर रूप सिंह, राजेश, अर्जुन, हरकेश आदि मौजूद थे। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रियाओं में स्थायी सुधार के लिए कमेटी का गठन करने, रीट, एसआई, जेईएन, लाइब्रेरियन भर्ती की हुई धांधली और पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराने, नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाने, भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग प्रमुख है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि जाखड़ोगाबास पंचायत उदास जिला झुंझुनू में 8 से यानी दिनांक 17 जनवरी से आमरण अनशन कर रहा हूँ मैं। और आमरण अनशन का मोटिव ये है कि हमारे राज्य में जो राजस्थान कभी शूरवीरों की भूमि के नाम से जाना जाता था, उसे बदनाम करके आज नकल स्थान के नाम से लोग पुकारने लग गए हैं। तो इस दाग को मिटाने के लिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ कोई एक दो भर्तियों की बात नहीं, ये सिलसिला काफ़ी सालों से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। यदि हम लोग नहीं चेते, नींद से हम लोग नहीं जागे तो आप लोग रोडों पे रहोगे। आप भर्तियों में घोटालों के लिए मांग उठाते रहो, सरकार एक नहीं सुनेगी आपकी। और ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले करते हैं। बड़ा एक नेक्सस बन गया है। बड़े बड़े मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर जो नकल माफिया हैं, इनका आपस में जुड़ाव है। और जब तक बहुत कड़ी सजा सरकार इनके लिए नहीं लाती है, एक कानून नहीं लाती है, एक कमेटी का गठन नहीं करती जिसमें 10-10 साल जो वैकेंसी हैं जो वो पेंडिंग चलती हैं, भर्ती प्रक्रिया चलती रहती हैं, लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। आज ही न्यूज़ आई थी कि आरपीएससी सबसे जो लचर एक एजेंसी वो आरपीएससी है, दूसरे स्टेटों में सबसे पीछे। 10-10 साल 15-15 साल केस पेंडिंग चल रहे हैं, भर्ती टाइम से हो नहीं रही। बच्चे हैं जो लाखों रुपए और अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने करियर के लिए, वो आज टूट चुके हैं। कोई उनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। तो इस लड़ाई को हम शहर यानी हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर एक गांव तक लेके आए, ताकि बच्चों में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण परिवेश के बच्चे सभी इससे जुड़ें, जागरूक हों और अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि बार बार बच्चा टूट चुका है, कब तक वो रोड पे आएगा। तो एक समय निश्चित कर लो, ये 8-10 दिन हम अपने आप को दे रहे हैं। मुझे मत दो, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सपोर्ट करो। मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है मेरे को। यदि आप अपने हकों के लिए खड़े हो गए तो मेरे को यहाँ पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि सरकार से आप सवाल पूछो, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़िए, अपने ग्रामीण इलाके में, अपने शहर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, वहाँ धरना दीजिए आप। और मीडिया के थ्रू
प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अपने जनप्रतिनिधि के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुंचाए और उनको मजबूर करे कि हम कम संख्या में नहीं है। राजस्थान के युवा, बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे लोग 70 लाख के आसपास है, उनके गार्जियंस जो सरकार की नीतियों, महाघोटालों की वजह से इफेक्टेड हैं, वो करोड़ों की संख्या में हैं। तो सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। हम मरते दम तक ये कहते रहेंगे कि सरकार ने जो 2021 में जो रिट की, एसआई की, जीएन की और ये भर्तियां निकाली हैं, उसमें 100% जो घोटाले हुए हैं, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार की उसमें साझेदारी है। सरकार की लिप्तता के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है और हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार सीबीआई जांच से इसलिए डर रही है क्योंकि वो खुद फंसती है इसमें। एक केस होता है, उसमें 2 दिन में सीबीआई जांच हो जाती है, होनी भी चाहिए। काफ़ी हमको जो अलवर में केस हुआ, एक बच्चे के साथ जो हुआ, रेप हुआ, सबको झकझोर दिया उस एक घटना ने, पर इसमें भी तो लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए आप क्यों नहीं सोच रहे? इसमें आप इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि आप इसमें संलिप्त हैं, आपकी भागीदारी है, आपने भी अरबों खरबों रुपए जमा किए हैं। तो मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, आज से अनशन शुरू हुआ है और मैं अपनी मांगों पे अडिग हूँ। बच्चे जुट भी रहे हैं, दूसरे जिलों से भी बच्चे आ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम कर रहे हैं। सरकार के जो हैं नुमाइंदे हैं, जो पुलिस, हमको यहाँ भी आके पुलिस वाले जो हैं पूछताछ करके गए हैं। जो हमारे बच्चे जो बाहर दूसरे राज्य उससे जिलों से आए हैं, वहाँ पे जाके भी उनके परिजनों को परेशान कर सकती है। ये सरकार के हथकंडे होते हैं कि बच्चों को जुटने ना दें, इकट्ठे ना होने दें। तो सरकार चाहे रोड पे जाके उनको रोक सकती है, उनके दिलों में जो एक सरकार ने दहशत बना रखी है, उसको सरकार कितने दिनों तक बना के रखेगी? एक ज्वालामुखी की तरह कभी न कभी तो फूटेगा। तो बच्चों में भारी रोष है, क्रोध है, गुस्सा है और वो उस गुस्से को किसी न किसी माध्यम से निकाल रहे हैं। मांग यही है जो आप सामने देख रहे हो। तो सरकार का नुमाइंदा उठा के ले जाए, आवाज थोड़ी दबा सकती है हमको। भाई अपने ताकत का जोर दिखाएगी सरकार, पर हम हमारा भी मन में जो है इरादा अडिग है। जो उन्होंने किया है, जो कारनामे, काले कारनामे किए हैं, उनके खिलाफ हम लगातार बोलते रहेंगे, बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। चाहे हमारा दमन कर दे, चाहे हमको कुचल दे, चाहे हमारी जान ले ले, हम बिल्कुल भी नहीं उनके खिलाफ आवाज उठाने से थमेंगे, लगातार उठाते रहेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी कहानी हो रखी है। पूरा जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनमें एक पूरा कहते हैं कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ये भर्ती परीक्षा है, इनमें जो धांधलियां हुई है, तो इन धांधलियों जो हुई है और सरकार मतलब अपनी जो प्रक्रिया है उसको रोक नहीं रही है। उन्होंने फॉर्म भरवाना चालू कर दिया। जैसे जैसे हम अपनी मांग को उठा रहे ना, वैसे वैसे ये भी अपनी गति को ज्यादा तेज स्पीड से करवाते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपनी स्पीड को रोके और सीबीआई जांच करवाए, ताकि हम बेरोजगारों का भला होए। जिन्होंने मेहनत करी है उनको अपनी मेहनत का परिणाम मिले। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी आवाज को सुनो, और जो आपने अब तक किया, हमारे आंदोलनों को हमेशा दबाने का प्रयास किया है, और आपने कई ऐसे बेरोजगारों के नाम पे संगठन चला रखे हैं जो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो लोग हमेशा हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए अब ये जो आवाज उठी है वो एक ऐसे व्यक्ति ने उठाई है जो किसी से दबने वाला नहीं है। और मैं भी एक ऐसी पीड़ित हूँ, तो मैंने भी आंदोलन में पिछली बार फर्स्ट ग्रेड आंदोलन में भाग लिया था। एक लड़की थी जिसने 17 दिन तक अनशन किया था, तो उसी का परिणाम है कि आज मुझे वापस आना पड़ा है, एक दूसरी नौनी बन के, यूँ समझ लीजिए। तो मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ, चाहे मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन मैं भी अनशन करूंगी, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। मैं भी अनशन कर रही हूँ और हमारी मांग सरकार को माननी पड़ेगी। जब से हमने होश संभाला है तब से आपने लोहे के लाल रंग के वजनी गैस सिलेंडरों को ही देखा है, लेकिन अब यह सिलेंडर अपना रंग, रूप और काफी कुछ बदल रहा है। पहले सिलेंडर की गैस खत्म होने के बाद ही पता चलता था कि अब गैस खत्म हो गई है, लेकिन नए सिलेंडर में यह भी आसानी से पता चलेगा कि कितनी गैस और सिलेंडर में शेष है, ताकि हम दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था कर सकें और अचानक गैस सिलेंडर खत्म होने की चिंता से निजात पा सकें। झुंझुनू में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इंडियन उपभोक्ताओं के लिए फाइबर के नए रसोई गैस सिलेंडर लॉन्च किए गए। नगर परिषद में हुए लोकार्पण समारोह की मुख्य अतिथि सभापति नगमा बानो थी और अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि आईओसी की क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी
किरण बुडानिया, पूर्व चेयरमैन तैयब अली व सहव्रत पार्षद रामनारायण कुमावत थे। शेखावटी गैस सर्विस के संचालक राम सिंह कुमावत तथा क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी किरण बुडानिया ने फाइबर सिलेंडर की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता सेवा को विस्तार देने और सिलेंडर फटने जैसी समस्याओं को रोकने के लिए फाइबर सिलेंडर लॉन्च किया गया है। इसमें 5 किलो और 10 किलोग्राम वेट में सिलेंडर जारी किए हैं। फाइबर सिलेंडर का वजन हल्का होने के साथ ये पारदर्शी है, जिससे गैस की सही मात्रा का पता लगेगा। इसके साथ इसे जंग लगने और आग लगने के दौरान विस्फोट होने का खतरा नहीं होगा, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरह से सुरक्षित होगा। वहीं गैस रिफिल सामान्य घरेलू गैस की दर के अनुसार ही होगा। कार्यक्रम में सभापति नगमा बानो व अन्य अतिथियों ने फाइबर सिलेंडर का लोकार्पण किया और पहले ग्राहक को सिलेंडर कनेक्शन प्रदान किया। इस दौरान भाजपा युवा नेता राजेश बाबा समेत अन्य मौजूद रहे। सिलेंडर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस सिलेंडर से ऐसी दुविधा नहीं रहेगी। उपभोक्ता पुराने गैस सिलेंडर को गैस एजेंसी में जमा करवाकर और डिफरेंस राशि जमा करवाकर बदले में नया सिलेंडर ले सकते हैं। ये अपना कंपोजिट इंडियन की तरफ से ये कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च हुआ है। अभी झुंझुनू में अभी हमारे फर्स्ट कस्टमर को हमने अपना कंपोजिट सिलेंडर दिया है। इसका जो खूबियाँ है, एक तो ये लाइट वेट है। जो पहले जो अपना स्टील बॉडी का सिलेंडर होता था उसका वेट से जस्ट हाफ है इसका वेट। तो इसका जो टोटल वेट है 16 से 17 के बीच में वेरी करेगा। इस सिलेंडर का टेयर वेट है 6.3 और उसमें 15 से 17 के बीच में टेयर वेट होता था। दूसरा ये है, आप इसमें लिक्विड लेवल चेक कर सकते हो। आप जब भी आपका मतलब लिक्विड लेवल चेक करके आप अपना सिलेंडर का ऑर्डर प्लेस करते हो। तीसरा ये एक्सप्लोजन प्रूफ है सिलेंडर। ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक का सिलेंडर है तो ज़्यादा विस्फोटक है, जबकि ऐसा नहीं है। या अगर कहीं पे भी इसमें मतलब आग लगेगा तो ये सिलेंडर कहीं पे जल के वो हो जाएगा, इसमें विस्फोट नहीं होगा। ये एक्सप्लोजन प्रूफ है अपना। और तीसरा ये महिलाएं जो है इजीली कैरी कर सकती है, लाइट वेट होने की वजह से इसको इजीली कैरी कर सकती हैं। और रस्ट फ्री है। अपना जो किचन में रस्ट लगता था ना अपना उस सिलेंडर से, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। ये है इसकी खूबियाँ।